हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स की बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग प्रोसेस से रहने वाला है। तो एम्स का जो आपको पता है पहली राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से स्टार्ट हो गया है। एंड जो भी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो रजिस्ट्रेशन जरूर करें, भले ही उनको कॉलेज के चांसेस लगते हो या ना लगते हो, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करें क्योंकि पॉसिबिलिटी कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है किस तरीके से करना है और किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो कल मतलब परसों जो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी जब इसका अपडेट आ गया था, बट अगर आपको ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो स्टेप बाय स्टेप मैंने उस पर पहले पिछले साल वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। अगर आप उस वीडियो को एक बार ढंग से देख लोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, ओटीपी वगैरह कैसे आएगा, पासवर्ड उसका कैसे बनाना है, और उसके बाद चॉइस फिलिंग में ऑर्डर जो है किस तरीके से अरेंज करना है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि चॉइसेस का ऑर्डर आपको किस तरीके से रखना चाहिए सो दैट कि आपको बेस्ट एम्स मिल पाए। तो देखो, आपकी कोई भी रैंक हो, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरे मार्क्स अगर कम है या मेरी रैंक बहुत ज्यादा ऊपर है तो मुझे क्या करना चाहिए कि लो कट ऑफ के कॉलेजेस को ऊपर रखना चाहिए ताकि वो मिल जाए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल भी आप जो है मतलब ऐसा मत सोचो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आप लो कट ऑफ के कॉलेज आप ऊपर रखोगे तो वो आपको मिल जाएंगे और उनको नीचे रखोगे तो वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि लो कट ऑफ के कॉलेज अगर आप ऊपर रखते हो तो उससे होगा क्या कि अगर कोई हाई कट ऑफ का कॉलेज है, अगर उसमें आपके चांसेस हुए भी मिलने के तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मान लो अगर आपने सोचा कि मेरी रैंक ऊपर है, ठीक है, मेरी रैंक काफी ऊपर है और मैं क्या करता हूं कि मैंने एम्स कल्याणी या मंगलागिरी या बीबी नगर ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, या जम्मू वाला कॉलेज हो गया जो इसी साल इंक्लूड हुआ है, तो मैंने क्या करा उसको टॉप पर रख दिया। अब मान लो मैंने एम्स जम्मू रख दिया या एम्स मंगलागिरी रख दिया, तो ये है कि मेरे को अगर मतलब मेरे मार्क्स जिस भी अकॉर्डिंग है, अगर मान लो मेरी मेरिट बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में अच्छी है और मेरे चांसेस थे कि मुझे एक बेटर कॉलेज मिल पाता, मान लो कि मुझे एम्स नागपुर या एम्स रायपुर मिल पाता जो कि इनसे मान लो कि थोड़ा बहुत बेटर है, या फिर मान लो कि एम्स भुवनेश्वर मिल पाता जो कि टॉप 6 कॉलेजेस में से एक है। तो अगर आपने पहले ही नंबर पे एम्स मंगलागिरी या जम्मू को रख दिया तो आप खुद ही सोचो कि अगर आपने 5th नंबर पे भुवनेश्वर रखा है तो वो आपको कैसे मिलेगा। आपको लो कट ऑफ वाला ही कॉलेज मिल पाएगा, हाई कट ऑफ वाले जो कॉलेजेस हैं उनके चांसेस 0 हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है। तो एक सिंपल सा रूल बस ये ध्यान रखो कि जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले जो टॉप 6 कॉलेजेस हैं उनको रख लो। कौन कौन से हैं? दिल्ली हो गया, ठीक है, जोधपुर हो गया, भोपाल वाला कॉलेज हो गया, ऋषिकेश वाला हो गया, और पटना वाला हो गया, और भुवनेश्वर वाला हो गया। इन 6 कॉलेजेस को रखने के बाद बाकी जितने भी बचे हुए कॉलेजेस हैं वो आप अपने जो भी आपका होम टाउन है जहां पर भी आप अभी रहते हो परमानेंटली, वहां से आपकी दूरी कितनी है उस एम्स की, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हो, ठीक है। मान लो जैसे कि मैं अगर सपोज दिल्ली से बिलोंग करता हूं, ठीक है, तो मैंने पहले टॉप 6 एम्स को रखा। कौन कौन से? दिल्ली, ठीक है, जोधपुर, उसके बाद भोपाल, फिर ऋषिकेश, और उसके बाद पटना, भुवनेश्वर, इन टॉप 6 को रख दिया। अब बाकी जितने भी बचे हुए एम्स हैं वो लगभग एक ही कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो अब मैं दिल्ली से हूं तो मुझे लगता है कि भाई भटिंडा, मान लो कि सपोज मेरे यहां से पास है, मैंने भटिंडा को रख दिया, या हिमाचल वाला जो शिमला वाला कॉलेज है मैंने उसको रख दिया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मान लो जो जम्मू वाला कॉलेज है मैंने उसको रख दिया, फिर गोरखपुर वाला रख लिया, ठीक है, उसके बाद नागपुर वाला रख लिया, फिर जो है कल्याणी का रख लिया, फिर देवघर का रख लिया, ठीक है, और उसके बाद बाकी फिर लास्ट में बीबी नगर, मंगलागिरी, ये कॉलेजेस डाल लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले अपने टॉप 6 एम्स रखो, ठीक है। टॉप 6 में से आप जो है उसमें इंटरनल शफलिंग कर सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई एमपी से कैंडिडेट बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश से, तो वो फर्स्ट नंबर पे भोपाल रख सकता है, सेकंड पे दिल्ली रख सकता है। लेकिन इन 6 एम्स को आपने ऊपर ही रखना है, दिल्ली, भोपाल, जोधपुर और ऋषिकेश, और आपका भुवनेश्वर और पटना, इन 6 को आप सबसे ऊपर ही रखो, 1 से लेके 6 तक। इनमें ऊपर नीचे आप अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हो, और बाकी उसके बाद जितने भी एम्स हैं वो आप अपने होम टाउन या जो भी आपका नेटिव प्लेस है वहां से जितना दूर दूर है तो उसके अकॉर्डिंग आप रख लो। जो सबसे पास है उसको 7th नंबर पे रखो, जो उससे थोड़ा और दूर है उसको 8th नंबर पे, जो थोड़ा और दूर है उसको 9th नंबर पे। और तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको वो कॉलेज बिल्कुल भी चूज यहां नहीं करना चाहिए जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर मुझे मंगलागिरी मिलेगा या कल्याणी मिलेगा या बीबी नगर मिलेगा, क्योंकि मंगलागिरी बीबी नगर दोनों तेलंगाना में है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो मेरे को नहीं लेना, तो प्लीज आप उन कॉलेजेस को मत भरो। उससे देखो 2 तरीके के लॉसेस होंगे।
ठीक है। पहला लॉस ये होगा कि अगर आपको सीट मिलेगी तो किसी दूसरे को सीट नहीं मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि दूसरा अगर कोई मतलब ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको सीट चाहिए तो आपकी वजह से उसकी सीट चली जाएगी पहले राउंड में। दूसरा केस क्या होगा कि मान लो आपको सीट मिल गई, अब आपने कहा कि मेरे को एडमिशन नहीं लेना। अब अगर पहले राउंड में सीट मिलने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। और ध्यान से सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप लॉक और सबमिट करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक बार चॉइसेस लॉक और सबमिट करने के बाद वो एडिट नहीं होंगी, ठीक है। और ओपन राउंड की काउंसलिंग तब होगी जब सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन अलग से आता है। तो कुछ कैंडिडेट्स ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड राउंड का शेड्यूल आया है, ओपन राउंड का नहीं आया, तो ओपन राउंड का सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद में आएगा, ठीक है। जितनी सीट्स बची होंगी उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, तो जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी आपने बस इतना ही करना है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।